मनीषा मामले में अभी अभी हरियाणा से ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया है और अब लग रहा है कि यह पूरा मामला ही पलटने वाला है। जी हाँ, जहां मनीषा के कॉलेज वाले पहले दिन से यही कहते रहे थे कि उनके पास किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यहां तक कि परिवार जब कई बार कॉलेज पहुंचा तो उन्हें वहां से भगा दिया गया और साफ कह दिया गया कि फुटेज नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। वहीं अब खबर आ रही है कि कॉलेज वालों ने चुपके से पुलिस वालों को कुछ सीसीटीवी फुटेज सौंपा है और उसमें जो कुछ नजर आया है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कॉलेज प्रशासन ने पहले क्यों झूठ बोला कि फुटेज नहीं है, और अगर फुटेज थी तो उसे छुपाया क्यों गया? क्या कॉलेज वालों पर किसी का दबाव था या फिर वे खुद किसी बड़ी सच्चाई को छुपाना चाह रहे थे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर इस नए फुटेज में क्या है जिसकी वजह से पूरा केस नया मोड़ ले चुका है। पुलिस को फुटेज क्यों देर से दी गई और क्या वजह रही कि कॉलेज वाले अब तक इसे छुपा रहे थे, और सबसे अहम सवाल कि इस फुटेज के सामने आने के बाद अब दोषियों तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टोरी शुरू से लेकर इस ताजा खुलासे तक कि आखिर मनीषा केस में कॉलेज वाले क्यों डर रहे थे और फुटेज में ऐसा क्या है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस कहानी की शुरुआत होती है भिवानी जिले के गांव दाढ़ी लक्ष्मण से, जहां मनीषा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी जिसकी उम्र होगी लगभग 19-20 साल। मनीषा बड़ी ही सीधी सादी और अपने परिवार की लाडली थी। हाल ही में उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। पास के कस्बे सिंघानी में एक प्ले स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलती, पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती और शाम को समय पर घर लौट आती। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में सपनों की चमक दिखाई देती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता संजय मजदूरी करके घर चलाते थे, माँ घर के सारे काम देखती थी और छोटे भाई बहन अभी स्कूल में पढ़ाई करते थे। घर भले ही छोटा था लेकिन उस घर में खुशियां बहुत बड़ी थी। संजय अपनी बेटी को लेकर बड़े सपने देखते थे कि मनीषा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनेगी, इसलिए जब उसे टीचर की नौकरी मिली तो पूरे घर में जैसे कोई त्योहार आ गया हो। माँ ने पूजा की मिठाई बांटी और दादी नानी ने आशीर्वाद दिया कि बेटी खूब आगे बढ़े। पूरे गांव में लोग कहते थे कि संजय की बेटी तो सबसे तेज है, पढ़ाई में भी और संस्कारों में भी। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था, हमेशा मुस्कुराकर मिलना, सबको सम्मान देना और बच्चों को बहुत प्यार करना, यह उसकी आदत बन गई थी। जब वह स्कूल जाती तो छोटे बच्चे उसे देखकर भागकर गले लग जाते और कहते, दीदी आज हमें नई कहानी सुनाओ, दीदी आज हमें नया गाना सिखाओ। और वह पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती थी और कहती थी कि मेहनत करने से ही जिंदगी बदलती है, सपने पूरे होते हैं। मनीषा का दिनचर्या बहुत सरल था। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना, हल्का नाश्ता करना, फिर बैग उठाकर स्कूल निकलना और शाम को समय से लौट आना। घर आते ही माँ के साथ बैठकर बातें करना, छोटे भाई बहन को पढ़ाना, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करना और रात को जल्दी सो जाना। उसके पास सपनों की एक लंबी लिस्ट थी। वह चाहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ आगे चलकर नर्सिंग का कोर्स करे ताकि दूसरों की मदद कर सके। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन सब कुछ बदल गया। 11 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। मनीषा रोज की तरह उठी, तैयार हुई और पिता से बोली, पापा मैं जा रही हूँ स्कूल, आज बच्चों को नया राइम सिखाना है और साथ में कुछ एक्टिविटी भी करानी है। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। करीब 11:23 पर मनीषा ने अपने पिता को फोन किया और बोली, पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे BSSSC नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी से आखिरी लंबी बातचीत होगी। इसके बाद उसने अपनी मौसी को फोन किया और कहा, मौसी जी मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया है, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप ले लेना। मौसी ने कहा, बेटा मैं तो घर पर नहीं हूँ, ऐसा कर डिलीवरी वाले को दादाजी का नाम बता देना। मनीषा मुस्कुराई और बोली, ठीक है मौसी जी। इसके बाद वह फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चे अपने अपने बैग उठाकर घर की ओर निकल गए। तभी मनीषा ने वैन ड्राइवर से कहा, भैया मुझे यहीं पास के आइडियल कॉलेज जाना है, करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर है, आप घर चले जाइए। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बहन जी, और वह गाड़ी लेकर चला गया। उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। मनीषा कॉलेज की ओर पैदल चली गई। उसने सोचा कि फॉर्म लेने के बाद घर लौट जाऊंगी। इधर घर पर सब सामान्य था। पिता संजय मजदूरी करने के बाद घर पर आराम कर रहे थे। माँ ने सोचा कि बेटी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन शाम होते होते बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि रोज की तरह वह समय पर घर नहीं पहुंची। करीब 6:26 पर पिता संजय के फोन पर एक मिस कॉल आई। बेटी की कॉल आई थी, लेकिन जब उन्होंने कॉल बैक किया तो फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठा। कुछ ही देर बाद मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया। अब घर में बेचैनी फैल गई। संजय तुरंत सिंघानी पहुंचे और प्ले स्कूल के स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सब यही कह रहे थे कि 2 बजे छुट्टी के बाद वह यहाँ से चली गई थी, लेकिन कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। इधर पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन उनका रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना था। पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी। यह सुनकर संजय का दिल टूट गया। पुलिस ने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। रात 10 बजे तक खोजबीन करने के बाद पुलिस ने कहा, अब आप लोहारू थाने जाइए और FIR दर्ज कराइए। उस वक्त परिवार का दर्द किसी ने समझा ही नहीं। एक पिता बार बार यही कह रहा था कि मेरी बेटी सीधी सादी है, वह ऐसे अचानक कहाँ जाएगी, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 अगस्त की सुबह संजय लोहारू थाने पहुंचे FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहां भी पुलिस ने उन्हें पूरे दिन थाने में चक्कर कटवाए। बार बार यही कहा जाता कि अभी साहब मीटिंग में हैं, अभी आएंगे, फिर बाद में देखेंगे। इस तरह पूरा दिन निकल गया। आखिरकार देर रात FIR दर्ज हुई।
और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंपी गई। लेकिन जांच गंभीरता से नहीं हुई। परिवार बार बार विनती करता रहा कि मेरी बेटी को ढूंढो, लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ही रहा। गांव वाले भी अब बातें करने लगे। लोग आपस में कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीषा अचानक कहाँ चली गई। हर कोई परेशान था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि ऐसी सीधी लड़की कभी घर से ऐसे नहीं जा सकती, जरूर इसमें कोई गहरी बात है। लेकिन पुलिस बस यही कहती रही कि लड़की चली जाएगी। खुद ही अब परिवार का दर्द और बढ़ता जा रहा था। माँ बार बार रोती और कहती, मेरी बेटी जल्दी आ जा, तू जहाँ भी है सही सलामत आ जा। पिता ने हर गली हर मोहल्ले में खोजबीन की, रिश्तेदारों को फोन किए, स्कूल के बच्चों से बात की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। उधर गांव में भी लोग अब इकट्ठे होने लगे और कहने लगे कि पुलिस अगर समय पर काम करती तो शायद कुछ सुराग मिल जाता। लेकिन अब तो वक्त निकलता जा रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। 11 अगस्त की शाम से 12 अगस्त की पूरी रात और 12 अगस्त का पूरा दिन परिवार और गांव वालों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। जैसे हर मिनट किसी की सांस रुक रही हो। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर मनीषा कहाँ चली गई और क्यों उसका फोन अचानक बंद हो गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दर्द यह था कि पुलिस ने शुरुआत से ही लापरवाही दिखाई। अगर उसी समय तुरंत गंभीरता से खोजबीन शुरू होती तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और कह दिया कि लड़की भाग गई होगी। गांव की औरतें भी अब आपस में चर्चा करने लगी। सब यही कह रही थी कि संजय की बेटी बहुत सीधी है, वह किसी से उलझती भी नहीं थी और हर वक्त पढ़ाई और काम में लगी रहती थी, तो वह क्यों ऐसे अचानक घर नहीं आती। यह सवाल सबके दिल में था। परिवार का दर्द अब और गहरा होता जा रहा था। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया था। छोटे भाई बहन बस यही पूछते, दीदी कब आएगी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पिता बार बार यही सोचते कि सुबह उसने मुझे फोन किया था और बोला था पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, तो फिर आखिर उसने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया। 12 अगस्त की रात जैसे तैसे कटी। 13 अगस्त की सुबह जैसे ही हुई, गांव के लोग भी बेचैन होने लगे। लोग जुटकर आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई परेशान था। सब यही पूछ रहे थे कि आखिर कहाँ गई मनीषा और क्यों उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। तभी अचानक खबर आई कि लोहारू थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव की नहर के पास एक लड़की। पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत संजय को बुलाया और कहा कि आपको वहां आना होगा। जब संजय वहां पहुंचे और देखा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटी वहीं थी, कपड़े वहीं थे, चेहरा भी वहीं था। परिवार ने पहचान कर ली और अब पूरे गांव में मातम सा फैल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि जिस हालत में बेटी मिली वह देखकर हर कोई सिहर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बेटी को इस तरह से पाया जाएगा। वहां मौजूद लोग कहते थे कि हमने जिंदगी में ऐसा दृश्य पहली बार देखा है। देखने वाले भी दहल गए। कोई भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहा था। लोगों ने कहा कि पुलिस अगर शुरू से ही ध्यान देती तो शायद बेटी आज जिंदा घर लौट आती, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही लापरवाही की और यही लापरवाही अब परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। जब बेटी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेजा गया तो वहां रिपोर्ट आई कि चोटें जानवरों द्वारा नोचने से हुई हैं और किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। इस रिपोर्ट को पढ़कर परिवार और गांव वाले और ज्यादा भड़क गए। सब कहने लगे कि अगर यह सब जानवरों द्वारा हुआ है तो फिर उसकी हालत ऐसी क्यों थी, इतने गहरे निशान क्यों थे, आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। सबको यही लग रहा था कि रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद 13 अगस्त की शाम को गांव वाले इकट्ठे हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। सबका कहना था कि गरीब की बेटी की कोई कीमत नहीं है। अगर यही किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो पुलिस ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठती। पूरा गांव सड़क पर उतर आया। बच्चे बूढ़े औरतें सब गुस्से में थे। चारों तरफ यही आवाजें गूंज रही थीं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी के साथ सच में क्या हुआ ये सामने आना चाहिए। धीरे धीरे प्रदर्शन और बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। स्कूल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गईं और रोड जाम कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन पर दबाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच खबर आई कि दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक में कराया जाएगा। वहां रिपोर्ट आई कि मौत का कारण खुदकुशी है कारण और किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट को भी गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि अगर ये खुदकुशी था तो फिर उसकी हालत इतनी खराब कैसे थी, आखिर किस वजह से आई, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। 15 अगस्त का दिन आया और आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। लेकिन इस गांव में माहौल एकदम अलग था। यहाँ लोग गम में डूबे थे और हर कोई यही कह रहा था कि हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अगर कोई हादसा होता है तो सच सामने ही नहीं आता। धीरे धीरे परिवार का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। माँ बार बार बेहोश हो रही थी। पिता संजय बार बार सोचते कि अगर पुलिस ने पहले दिन ही तलाश की होती तो शायद मेरी बेटी बच जाती। छोटे भाई बहन अब चुपचाप कोने में बैठकर दीदी का नाम लेते और रोते रहते। गांव में गुस्सा इतना बढ़ गया कि 14 अगस्त से 18 अगस्त तक लगातार धरने प्रदर्शन रोड जाम होते रहे। लोग मांग कर रहे थे कि इस मामले की जांच हाई लेवल पर होनी चाहिए। इसी दौरान 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकी और इसलिए मैंने यह कदम उठाया। लेकिन सवाल यह था कि यह लेटर असली है या नकली, क्योंकि मनीषा का लेटर अंग्रेजी में था और जबकि उसके माता पिता अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं जानते थे तो फिर मनीषा लेटर को अंग्रेजी में क्यों लिखेगी। अगर लेटर उसका खुद का लिखा था तो फिर पुलिस ने इसे पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया। लोग कहने लगे कि यह लेटर किसी ने जानबूझकर वायरल किया है ताकि मामले को भटकाया जा सके
और सब इसे खुदकुशी की तरफ मोड़ दें, जबकि असलियत कुछ और है। परिवार ने साफ कहा कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वह हमेशा खुश रहती थी, मेहनत करती थी और हर वक्त हमें प्रोत्साहित करती थी कि हम लोग भी आगे बढ़े। वह खुद हमें कहती थी कि परेशान मत होना, सब ठीक होगा। तो फिर वह अचानक क्यों ऐसा लिखेगी? इसी बीच यह भी खबर आई कि कुछ सूत्रों से पुलिस के पास कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज पहुंचा है, जिसे गार्ड ने दिया है। इस फुटेज में साफ दिखा कि मनीषा के पीछे 5 से 6 लड़के लगे हुए थे और वह उस रास्ते पर उसके साथ साथ चल रहे थे। हालांकि यह फुटेज अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग इस फुटेज के बारे में जानते हैं वे कहते हैं कि यह सच में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। परिवार का कहना है कि जब तक यह फुटेज सबके सामने नहीं आएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही, आखिर वह किससे डर रही है। इसी बीच कुछ पत्रकारों ने भी कॉलेज के बाहर जाकर जांच की, तो कई छात्रों ने कहा कि उस दिन सच में मनीषा के पीछे कुछ लड़के घूम रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। कुछ ने कहा कि